ओबीसी समाज ही नहीं, उन तमाम महिलाओं को मैं कहूँगी जो सवर्ण महिलाएं हैं या जो SC ST OBC जो भी महिलाएं हैं, महिला तो महिला होती है, वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी जाति की हो। तो ख़ास तौर पे अभी कल ही सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस था, उस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए ओबीसी समाज की एक ऐसी महिला उभर के सामने आई जो कीचड़ सहती रही और महिला की शिक्षा की बात की। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी हैं जो महिलाओं के हक हुकूक की बात करती हैं, स्वयं महिला होकर तमाम जातिवादी दंश झेलते हुए आज भी लड़ाई लड़ रही हैं। तो मैं कहूँगी कि पसंद नापसंद अपनी अलग बात है, राजनीति अपनी अलग बात है, लेकिन बहन जी का जो संघर्ष है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मैं खुल के कहूँगी कि बहुजन समाज में भी तमाम ठग बैठे हैं जो बहुजन समाज को वर्गलाते हैं, ठगने, उनका वोट बेचने का काम करते हैं। एक तरह से बीजेपी से कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं या अन्य पार्टी से मिल के बीएसपी को ही कमज़ोर करते हैं या बहुजन समाज को ही कमज़ोर करते हैं। बहन मायावती का इस समय एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी की बात करती है वो रोजगार देने में सक्षम नहीं है, पिछड़े समाज को हक और हुकूमत दिलाने में भी सक्षम नहीं है वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार। तो चलिए आज उस महिला आबादी के साथ चर्चा को शुरू करते हैं। कहते हैं कि देश की 50% आबादी महिलाओं की है और मोदी ने 33% कहा कि संसद में अब महिलाएं भी जाएंगी। तो क्या वाकई में देश की जो महिलाएं हैं उनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में क्या बहन मायावती होंगी या फिर मोदी राहुल? चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के बार बार जिस तरीके से मोदी राहुल दो चेहरे होते हैं, महिला आबादी की बात करें देश की 50%, क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री की पहली पसंद होंगी? बिल्कुल होंगी सर, होनी भी चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि बेस्ट होंगी मायावती। क्यों लगता है कि अगर बहन मायावती आती हैं तो एक महिला के रूप में आपसे सवाल करूँ, एक मतलब आप लड़की हैं, क्यों लगता है कि मतलब बहन मायावती ही बेहतर प्रधानमंत्री होंगी, मोदी नहीं? क्योंकि जब आप इनका इतिहास देखेंगे बहन जी का, तो जिस तरह से जो महिलाओं की शिक्षा की बात हो या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, आज जिस समय में प्रधानमंत्री मोबाइल बंटवा रहे हैं उस दौर में बहन जी ने बच्चियों को साइकिल बंटवाई ताकि वो स्कूल जा सकें, सुविधा मुहैया करवाई, स्कॉलरशिप, मतलब एक तरह से आप देखेंगे जब, तो बहन जी ने तमाम वो काम महिलाओं के लिए ही नहीं तमाम वर्गों के लिए किए जो जिनको अछूत समझा जाता है, जिनको स्कूल में मारपीट, अत्याचार, तमाम आप जातिवादी जब घटनाएं देखेंगे तो बहन जी के समय पे ये सारी चीज़ें रुकी थी। कहीं ना कहीं जो जाति के ठेकेदार थे उनको डर लगा था इन सब चीज़ों से कि हम जातिवाद करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, लेकिन आज डरते नहीं हैं। आप BHU का एक बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि बेटी के साथ है और महीने भर गायब रहते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। गृह मंत्री का बयान आता है कि गहना लाद के निकल सकती हैं बेटियां, लेकिन आप धरातल पे देख सकते हैं कि कैंपस में खेत खलियानों से उठ के जब बेटी कैंपस में पहुंचती है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए ये बड़ी चीज़, देखिएगा मैंने कहा कि महिला आबादियों से आज चर्चाएं शुरू करेंगे। इन्होंने बताया कि बहुजन हुकूमत जब थी उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 12 की जो सरकार थी बहन मायावती, इन्होंने कहा कि वो समय था, वो दौर था जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित थी। इन्होंने डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि आज आप मोबाइल बांटने की बात करते होंगे, बहन मायावती ने 2007 में बच्चियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल बांटी थी। सोचिएगा एक दलित समाज की बेटी जब उसको पावर में आती तो उन्होंने समाज के लिए क्या किया गया। वाकई है कि फिर से अगर बहन मायावती यूपी को चलाया बेहतर, अगर एक मौका केंद्र, अगर बहन मायावती प्रधानमंत्री बनती तो फिर से वही अच्छे दिन जो 7 से 12 थे महिलाओं के लिए देश में होगा। यूपी ही नहीं, मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि PM बनना चाहिए। अब बहन जी की वो हकदार हैं PM कुर्सी की। जिस तरह से रावण हो एक अलग पार्टी बना ली है, लेकिन रावण को भी समर्थन करना चाहिए बहन जी का, या बामसेफ हो, तमाम वो जो बहुजन संगठन है उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए बहन जी को सत्ता में लाने के लिए, ना कि अलग अलग राजनीति करना चाहिए। बहुजन समाज में भी तमाम फूट है, चाहे वो रावण हो, भीम आर्मी हो या भीम सेना हो, सेफ हो, तमाम चीज़ें निकल के सामने आई हैं, लेकिन सबको मिल के बहन जी का साथ देना चाहिए क्योंकि बहन जी ने ही सबसे पहले हंटर चलाया था जातिवादियों पे। आपको लग रहा है कि जो समाज बहुजन समाज से छोटे छोटे जो दल निकल गए हैं, आपने तमाम नाम लिए, आपको लग रहा है कि कम से कम अब वो समय है कि सारे लोग एक हो,
एक मंच पर आए और बहन मायावती को नेतृत्व मान करके और 24 में एक प्रयास करें सामूहिक कि प्रधानमंत्री दलित समाज की एक बेटी बने। जी, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जो 3% कहा जाता है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल अगर बीएसपी पार्टी या तमाम वो बहुजन संगठन 85% एकजुट हो जाए तो हमें 3% की ज़रूरत ही नहीं है। जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें तो खुद अगर राजनीति चलाने के लिए बहुजनों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, बहुजनों का वोट काटते हैं, जबकि 85% स्वयं अपने आप में राजनीतिक गद्दी तक पहुंच सकता है। ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो आप देखेंगे योगी ने कहा था, आदित्यनाथ ने, कि 80-20 की बात होगी, तो 80-20 की बात 20% जो है उनकी ज़रूरत ही नहीं है। 80% लोग ही जो हैं वो बहुत हैं शिखर पे जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वर्गलाया जाता है बहुजन समाज को। वो भटके हुए हैं, तो अगर वो भटके हुए हैं, वो अगर बीएसपी की तरफ रुझान करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं कहूँगी कि अगर पीएम प्रधानमंत्री बहन मायावती होती तो मणिपुर जैसी घटनाएं देश में नहीं होती। अगर होती भी तो कार्रवाई होती और जो अपराधी हैं वो खुले में नहीं घूम रहे होते। देखिए, एक बेटी का बड़ा बयान है ये। मैंने क्यों कहा कि मैंने आज महिलाओं पर चर्चा शुरू करते 50% की आबादी। इसने कहा कि बहन मायावती, विश्वास देखिएगा, एक दलित समाज की लीडर के ऊपर, एक ओबीसी समाज से मैं बता दूं कि आपको आती हैं ये, और फिर भी एक विश्वास कि उनको दलित समाज की बेटी के ऊपर है कि अगर बहन मायावती होती तो मणिपुर की घटना जैसे जो निंदनीय घटना है, समझिए कि वो बिहाइंड द बार होते और तत्काल कार्रवाई होती। हालांकि अभी भी वो जेल में है, लेकिन कार्रवाई उचित नहीं हुई। भरोसे की अगर हम बात करते हैं कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, तो वर्तमान की सरकार भी कहती है कि महिला सुरक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं, गारंटी देती है, लेकिन गारंटी के रूप में विश्वास तो बहन मायावती के ऊपर आप लोगों का है या फिर वर्तमान की सरकार? देखिए, नारा तो दिया गया इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान में, भाजपा मैदान में, लेकिन क्या महिला सम्मान में कितना भाजपा मैदान में है जब यहाँ पे पहलवान घसीटी गई, मणिपुर की घटना, बीएचयू की घटना, उन्नाव की घटना, आप मनीषा वाल्मीकि की घटना जो है, तो एक घटनाएं नहीं है। नारा देने से क्या होता है? नारा देने से क्या बेटियों की सुरक्षा हो जाती है या बेटी की आबरू वापस आ जाती है? शर्म करनी चाहिए सरकारों को। कोई नारा देती है, जो नारा पे आप होर्डिंग बैनर पे पैसा खर्च करते हैं, अगर उसका 1% बेटी की सुरक्षा पे खर्च कर लेते तो शायद ये घटनाएं होती ही नहीं। अच्छा, आप ओबीसी समाज से, देखिए ओबीसी समाज की क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अब कम से कम समय है कि एक साथ आइए और पूरा ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज 85% एक होकर के बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाए और अपने हक और हुकूमत की लड़ाई को उनके संघर्ष की बात की। अब तो वो समय है कम से कम, वाकई में आपके भी जो वर्तमान की उम्र, हमें लग रहा है कि 22 से 26 के बीच की जो उम्र होगी, इसी उम्र में, ठीक समझिएगा, सेम यही उम्र होगी जब बहन मायावती ने पदार्पण किया था मान्यवर कांसीराम के मूवमेंट में। इस उम्र में, जो उम्र में तमाम लड़कियां घरों से जल्दी निकलती नहीं हैं, हालांकि आप जैसे महिलाओं का भी सम्मान है जो फील्ड में आप इस समय निकलकर खुलकर बातें कम से कम रख रही हैं। बहन मायावती इस उम्र में निकली और पूरा जीवन दे दिया इस बहुजन समाज के लिए, लेकिन चंद लोग आज बहुजन समाज में गद्दारी करके उनके ऊपर सवाल उठाते। तो तमाम लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि एक बेटी होकर दलित समाज की आपके लिए इतना किया, अब रिटर्न गिफ्ट का समय है, प्रधानमंत्री बनाते हैं। बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट का समय है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मैं खुल के कहूँगी कि बहुजन समाज में भी तमाम ठग बैठे हैं जो बहुजन समाज को वर्गलाते हैं, ठगने, उनका वोट बेचने का काम करते हैं। एक तरह से बीजेपी से कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं या अन्य पार्टी से मिल के बीएसपी को ही कमज़ोर करते हैं या बहुजन समाज को ही कमज़ोर करते हैं। बहुजन समाज के वोट से वो चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज की ही बात नहीं उठाते हैं। चाहे वो तमाम दलित मुद्दे हों, मनीषा वाल्मीकि का केस हो, तमाम सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो क्या वो बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। 24 चुनाव है, तो इसमें भी सोच समझ के अपने वोट का मतदान करना है, अपना मत उसी को देना है जो बहुजनों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। लगता है कि बहन मायावती हैं जो बहुजनों की ही बात करेंगे और प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। जी बिल्कुल बनना चाहिए बहन कुमारी मायावती जी को, और मैं खुद अग्रिम बधाई दूंगी कि बहन जी खुल के आएँ और उतरे मैदान में, और पूरी जनता उनके साथ है। और सभी जो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, एक खौफ दिखाया जाता है बुलडोज़र बाबा का, तो डरे नहीं, अपना मतदान करें और बहन जी को एक बार फिर से पीएम बनाएं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि
80-20 की बात कही जा रही है, तो 80-20 जैसा कुछ नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, अपना वोट दे सकते हैं। और आगे जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे लगता है कि लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, बहन जी आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो महिला समाज से आज हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की। इन्होंने तमाम चीज़ों पर जब चर्चा शुरू की, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अब वो समय है, एक मंच पर आए, एक साथ आए, अब अपने लोगों के लिए वोट करने की आवश्यकता है। बार बार आप ठेकेदार बनकर बैठेंगे, कभी कांग्रेस को हराने का, कभी बीजेपी के ठेकेदार बनेंगे। ठेकेदार मत बनिए, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़िए, और सत्ता के मालिक बनने की यह लड़ाई है। तमाम खबरों पर आपके क्या राय हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही बहुजन समाज से जुड़े हैं तो जय भीम ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।